जी, तो हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्स क्या होते हैं। तो देखें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना 2 तरह का कोड रन हो रहा होता है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कोड और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड कोड, ठीक है? और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सही तरह से काम करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम कोड में और यूज़र डिफाइंड कोड में फ़र्क करें, डिफ़रेंस करें इनके अंदर, ठीक है? Most of the computer hardware systems provide hardware support to differentiate among various modes of execution. कह रहा है कि अक्सर कंप्यूटर सिस्टम जो से हैं वो आपको हार्डवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि आप जो डिफरेंट मोड्स हैं एग्जीक्यूशन के उनमें डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है? टू सेपरेट मोड्स जो हैं हमारे पास एग्जीक्यूशन के अंदर, दो कौन से हैं वो? एक उसमें यूज़र मोड है और दूसरा इसके अंदर कर्नल मोड। यानी यूज़र मोड और कर्नल मोड 2 मोड होते हैं हमारे पास। बेसिकली ना कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर्स को उनको मैनिपुलेट करती हैं, इनसे काम करवाने के लिए होती हैं, ठीक है? तो हम नहीं चाहते कि जो यूज़र्स हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करें हार्डवेयर के साथ। मिसाल के तौर पे हम नहीं चाहते कि कोई यूज़र का प्रोसेस है और वो यूज़र प्रोसेस जो है वो डायरेक्ट सीपीयू को एक्सेस कर ले, या यूज़र प्रोसेस जो है वो डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर ले। मतलब फ़र्ज़ करें हमारे पास एक यूज़र प्रोसेस है P1 के नाम से, ठीक है? हमारे पास, मैं इधर टाइप करता हूँ इसे यहाँ पे, हमारे पास एक यूज़र प्रोसेस है P1 के नाम से और एक और हमारे पास यूज़र प्रोसेस है P2 के नाम से, ठीक है? 2 यूज़र प्रोसेस हमारे पास P1 और P2। अब हम नहीं चाहते कि जो P1 यूज़र प्रोसेस है कि वो सीपीयू को एक्सेस करे, डायरेक्ट एक्सेस करे सीपीयू को और वो सीपीयू लेके बैठा रहे, ठीक है? और जो बाकी प्रोसेस हैं, प्रोसेस 2 है कोई या प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, हम यूज़र प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बाकी प्रोसेस जो हैं वो वेट करते रह जाएँ कि कब वो सीपीयू जो है या वो मेमोरी या कोई भी रिसोर्स वो अवेलेबल हो तो हम उस पे काम करें अपना, ठीक है? तो इसलिए हमारा जो है ये मामला कि कोई भी यूज़र प्रोसेस डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस ना कर सके, बल्कि जो यूज़र प्रोसेस हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करें और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर आगे इस चीज़ को कंट्रोल करे कि किस प्रोसेस को कौन से रिसोर्सेज़ कब देने हैं और कब उनसे रिसोर्सेज़ वापस लेने हैं, ठीक है? तो इसीलिए मतलब कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फंक्शन है, ये प्रॉपर वर्क करे, हम क्या करते हैं कि हम यूज़र प्रोसेसेस के अंदर जो यूज़र डिफाइंड कोड होता है, उसके अंदर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फ़र्क करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ना हमारे कंप्यूटर में एग्ज़ीक्यूशन के 2 मोड्स होते हैं, एक होता है यूज़र मोड और एक होता है कर्नेल मोड, ठीक है? तो यूज़र मोड जो है, तो इसमें ना यूज़र डिफाइंड टास्क परफ़ॉर्म होते हैं, ठीक है? और अगर उसने कोई करना है, लाइक उसने यूज़र ने कोई हार्डवेयर से इंटरेक्शन करनी है, लाइक उसने सीपीयू से एग्ज़ीक्यूट करवाना है कोई चीज़, प्रोसेसिंग करवानी है या मेमोरी में कुछ फाइल्स स्टोर करवानी है, तो वो क्या करेगा कि वो कर्नेल मोड में आएगा प्रोसेस, तो फिर वो उन रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा, ठीक है? अब यूज़र मोड से कर्नेल मोड में आने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सिस्टम कॉल्स यूज़ करते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो क्या होती हैं। तो यहाँ पे से नेक्स्ट लिखा हुआ है द कर्नेल मोड इज़ आल्सो नोन एज़ सुपरवाइज़र मोड, सिस्टम मोड और प्रिविलेज्ड मोड। तो जो कर्नेल मोड होता है ये सुपरवाइज़र मोड होता है, ठीक है? यानी कर्नेल मोड सुपरवाइज़ करता है इन एग्ज़ीक्यूशंस को। अ सिस्टम एंटर्स कर्नेल मोड इन द फॉलोइंग 3 वेज़। 3 तरीके हैं जिनसे आपका जो मोड है वो यूज़र मोड से कर्नेल मोड में शिफ्ट होता है। पहला जो मेथड है वो ये है, अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन कॉल्ड सुपरवाइजर कॉल और सिस्टम कॉल कैन बी यूज्ड टू सेट द सिस्टम इन कर्नेल मोड। यूज़र मोड से कर्नेल मोड में जाने के लिए आप सिस्टम कॉल करते हैं, ठीक है? सिस्टम कॉल नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रॉपर्ली हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि क्या होती हैं। या हम ट्रैप्स जनरेट करते हैं,
कर्नल मोड में आने के लिए यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं जनरेट। तो ये ट्रैप्स होते हैं और इंटरप्ट्स होते हैं और सिग्नल्स होते हैं, और ये भी तीनों चीज़ें ना ये लेटर ऑन लेक्चर्स में हमने डिटेल में पढ़ना है। अभी के लिए आप इतना ही याद रख लें कि जब सीपीयू नॉर्मली प्रोसेसिंग कर रहा है अपनी, ठीक है? तो आप क्या करें, आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करें। जब ये नॉर्मल अभी एग्ज़ीक्यूशन हो रही है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने माउस के साथ पॉइंटर को स्क्रीन पे मूव करवाया। अब जब मैंने माउस से ये मूवमेंट करवाई है पॉइंटर की, तो ये एक इंटरप्ट है। इससे क्या हुआ है कि ये बेसिकली हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट है, यानी हार्डवेयर डिवाइस के साथ मैंने इंटरप्ट जनरेट किया है। इससे क्या हुआ है कि जो सीपीयू मेरा नॉर्मल वर्क कर रहा था, वो इंटरप्ट हो गया, उसे उसके नॉर्मल वर्किंग से रोक दिया गया है। और ये जो मैंने माउस से मूवमेंट की है या कीबोर्ड से कोई की मैंने प्रेस की है, तो पहले सीपीयू इसे अटेंड करेगा, इसको पहले एग्जीक्यूट करवाएगा, और अब ये काम पूरा हो जाएगा, फिर दोबारा वो अपना उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने लग पड़ेगा। तो ये होते हैं इंटरप्ट्स। तो ये हम ना नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनको डिटेल में, कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं, ट्रैप्स क्या होते हैं, सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं। इनमें पूरा पूरा लेक्चर एक होगा। फिलहाल के लिए बस आप इतना याद रख लें कि ट्रैप्स के ज़रिए या इंटरप्ट्स के ज़रिए हम यूज़र मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट होते हैं। इसके अलावा हम ना एक मोड बिट यूज़ करते हैं। आपके हार्डवेयर में हम एक मोड बिट ऐड करते हैं, और उस मोड बिट के ज़रिए हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अभी करंट मोड कौन-सा है। क्या आपका सिस्टम यूज़र मोड में चल रहा है या आपका सिस्टम जो है वो कर्नल मोड में चल रहा है। अगर तो मोड बिट की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब है वो कर्नल मोड में है। आप देखेंगे कि मोड बिट 0 है, यानी कर्नल मोड ऑन है। अगर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब है वो यूज़र मोड के अंदर है। The mode bit is used to distinguish between the tasks executed by the operating system and the user. तो मोड बिट के ज़रिए आप इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं कि अभी जो टास्क हो रहा है, ये यूज़र मोड में हो रहा है या ये कर्नल मोड में हो रहा है। The system is in user mode when the computer executes on behalf of a user application. कह रहा है जब यूज़र एप्लीकेशन रन हो रही होती है, जैसे अभी हमने ये एक्रोबैट फ़ाइल ओपन की हुई है, एडोबी एक्रोबैट की, ठीक है? तो ये यूज़र मोड में चल रही है, ठीक है? इट चेंजेस टू कर्नेल मोड इफ द यूज़र एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय सिस्टम कॉल। अब जब हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना? मैंने ये फ़ाइल ओपन की है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो ये यूज़र मोड में चल रहा है। अगर मैंने इस फ़ाइल को प्रिंट करवाना है, तो यानी कि मुझे हार्डवेयर एक्सेस चाहिए, तो उससे क्या होगा कि मैं यूज़र मोड से कर्नेल मोड में शिफ्ट हो जाऊँगा। जो मेरा मोड बिट है वो 1 से 0 पे चला जाएगा, यानी कर्नेल मोड होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मैं वो सर्विस कौन-सी है, यानी कि प्रिंटर वाली सर्विस, वो मैं लेने के लिए उससे चला जाऊँगा कर्नेल मोड के अंदर सिस्टम कॉल के ज़रिए। सिस्टम कॉल भी देख सकें क्या होती है। द हार्डवेयर स्टार्ट्स इन कर्नेल मोड एट द टाइम ऑफ सिस्टम बूट। कह रहा है कि जब सिस्टम बूट होता है, सिस्टम रन होता है, तो वो कर्नेल मोड में होता है इसका हार्डवेयर। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड एंड इट स्टार्ट द यूज़र एप्लीकेशन इन यूज़र मोड। ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है कि वो लोड होता है फिर, और उसके बाद जो यूज़र की एप्लीकेशंस हैं वो यूज़र मोड में रन होना शुरू हो जाती हैं। द हार्डवेयर स्विचेस फ्रॉम यूज़र मोड टू कर्नेल मोड व्हेन अ ट्रैप और इंटरप्ट अकर्स। ठीक है? जब कोई ट्रैप या इंटरप्ट होता है, तो जो हार्डवेयर है वो यूज़र मोड से कर्नेल मोड में आ जाता है। द सिस्टम इज़ इन कर्नेल मोड व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द कंप्यूटर। तो जब सिस्टम ने यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करना होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर से काम लेना होता है, तो तब क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो तब क्या होता है कि जो कंप्यूटर है, वो यूज़र मोड से कर्नेल मोड में शिफ्ट हो जाता है। द सिस्टम ऑलवेज़ स्विचेस टू द यूज़र मोड बिफोर पासिंग द कंट्रोल टू द यूज़र प्रोग्राम। तो कह रहा है सिस्टम जो है हमेशा वो अ, अगर जब कंट्रोल जाएगा यूज़र प्रोग्राम के पास, यानी यूज़र का प्रोग्राम जो है उसके पास कंट्रोल जाएगा, तो सिस्टम क्या करेगा, वो यूज़र मोड में शिफ्ट हो जाएगा। इस पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा हुआ है कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो हार्डवेयर होता है कर्नेल मोड के अंदर, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद क्या होता है कि यूज़र की जो एप्लीकेशंस होती हैं, वो यूज़र मोड में रन होना शुरू हो जाती हैं। और जब आपने कोई इंटरप्ट होगा या कोई ट्रैप अकर होगा, तब आपका जो सिस्टम है वो यूज़र मोड से कर्नेल मोड में शिफ्ट हो जाएगा। अब कोई आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस आपको कोई चाहिए,
यानी कि रिसोर्सेज़ की कोई सर्विस चाहिए आपको, तो क्या होगा कि आप यूज़र मोड से कर्नेल मोड में शिफ्ट कर जाएँगे और वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की वो सर्विस ले लेंगे उससे। अब जब दोबारा आपने यूज़र एप्लीकेशन के पास आना है, तो यूज़र एप्लीकेशन के पास कंट्रोल आने से पहले आप क्या करेंगे कि आप कर्नेल मोड से दोबारा यूज़र मोड में शिफ्ट करेंगे। तो ये जो ड्यूल मोड है ऑपरेशंस का, ये इंश्योर करता है द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम यूज़र्स एंड वन यूज़र फ्रॉम द अदर यूज़र। जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि अगर कंप्यूटर में मल्टीपल यूज़र्स हैं, मल्टी यूज़र सिस्टम है हमारे पास, मल्टीपल प्रोसेस रन कर रहे हैं, तो एक यूज़र को, एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ड्यूल मोड यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। दिस प्रोटेक्शन इज़ अकम्प्लिश्ड बाय डिस्टिंग्विशिंग सम पॉसिबली हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस एज़ प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। कह रहा है कि कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? जो कि सिस्टम को जो हार्डवेयर रिसोर्सेज से कहने को उन्हें मैनिपुलेट कर सकती हैं। तो द हार्डवेयर अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस ओनली इन कर्नेल मोड। तो ये जो कह लें कि ये जो सुपर इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस के जो कंप्यूटर में चेंजिंग लेके आ सकती हैं, तो इन्हें सिर्फ हम कर्नेल मोड में ही रन करते हैं। हम किसी भी यूज़र प्रोग्राम को इतनी पावर नहीं देते कि वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस को रन कर सके। तो अगर कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करना, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना, इस तरह की चीज़ें। तो जब भी यूज़र प्रोग्राम ने कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन रन करनी है, तो पहले वो कर्नेल मोड में जाएगा और फिर वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को रन कर पाएगा। अगर यूज़र मोड में रहते हुए आप क्या करते हैं, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस रन करने की कोशिश करते हैं, तो हार्डवेयर इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। हार्डवेयर इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट ही नहीं करता क्योंकि ये इल्लीगल होती है स्टेटमेंट, ठीक है? सिस्टम कॉल्स आर यूज्ड बाय यूज़र प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म सम टास्क ऑन द बिहाफ ऑफ यूज़र प्रोग्राम। अ सिस्टम कॉल कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज़। कह रहा है कि फिर यूज़र प्रोग्राम्स क्या करते हैं, वो सिस्टम कॉल करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें यूज़र मोड से कर्नेल मोड में शिफ्ट किया जाए, ताकि वो इन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस को एग्ज़ीक्यूट करवा सकें, ठीक है? तो आज के चूँकि स्टूडेंट सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, पहले 1 स्टूडेंट था, अब ये एक और स्टूडेंट आ गई है कोई फ़सीहा, तो अभी चूँकि 2 ही स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, तो इसलिए आज ये शॉर्ट लेक्चर है कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा। तो कोशिश करें कि बेटा आप संडे को आया करें, ताकि आपको प्रॉपर क्लास हो तो जल्दी से सिलेबस आपका हम कंप्लीट करें, ताकि आप फिर तैयारी करें और पेपर दें अच्छी तरह से, अच्छा रिज़ल्ट लेके आएँ। ठीक है? कोशिश किया करें रेगुलर हुआ करें। आपके जो फ्रेंड्स हैं क्लास फेलोज़ उन्हें भी कहें कि वो रेगुलर आया करें। ठीक है? तो अभी अभी आज जो हमने पढ़ा है, इसमें जो क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।